स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का जो साइंस का लेसन सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारा ये जो सेकंड लेसन शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि उस पर हमने क्या क्या पढ़ा था और किस बारे में था। तो जो फर्स्ट लेसन था वो हमारा था फूड एंड सोर्स ऑफ फूड। हमारे किस बारे में था? फूड एंड सोर्स ऑफ फूड, कि व्हाट इज फूड एंड व्हाई डू वी नीड फूड, कि भोजन क्या है और हमें कहाँ से मिलता है और कहाँ इसके सोर्सेस क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ा था हमने। तो फूड हमें क्या देता है एंड व्हाट गिव्स अस फूड। तो भोजन क्या है? भोजन एक वो पदार्थ है जो हमें, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत रहती है हमारे डेली के रूटीन के कार्य करने के लिए, और जिस ऊर्जा की हमें जरूरत होती है, जिस एनर्जी की हमें जरूरत होती है, वो हमें किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। एंड व्हाट आर द सोर्स ऑफ द फूड? सोर्स ऑफ फूड क्या थे? हमारे प्लांट्स और एनिमल्स। ये हमने फर्स्ट लेसन के में पढ़ा था। और आज हमारा जो सेकंड लेसन है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन के घटक। हिंदी में इसको कहते हैं भोजन के घटक। ये इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व या पोषण तत्व। इसको हम पढ़ते हैं, ये क्या होता है? ये सब्सटेंस विच, देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या, एक सब्सटेंस होता है विच इज एसेंशियल फॉर, एसेंशियल होता है जरूरी, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग डेली लाइफ, फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड proper growth is called nutrient। क्या? ए सब्सटेंस विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, कि हमारे जो जीवन को बनाए रखने के लिए और हमारे जीवन को या हमारे बॉडी की जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए जिस तत्व की जरूरत होती है उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मतलब पोषण तत्व कहते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए। अब हम हमारे किस पे आते हैं? कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स क्या? व्हाट आर मेजर कंपोनेंट्स? क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो भोजन के मुख्य घटक है 5। कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ लेते हैं नंबर वाइज। कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फैट्स, तीसरा, इनको आप मेजर न्यूट्रिएंट्स ले लीजिए, इनको हम मेजर न्यूट्रिएंट्स ही बोलते हैं। व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड? मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड कौन कौन से हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स मतलब भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? ये आपके होंगे 5। कितने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, फोर्थ हो गए आपके प्रोटीन्स, और फिफ्थ है आपके मिनरल्स, खनिज पदार्थ। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं 5। भोजन में मुख्य पोषक तत्व होते हैं 5, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स। अब बात आती है कि व्हाट आर हम पार्ट पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितने होते हैं? तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होंगे, राइट,
ऑफ फूड। देखिए न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में भी शामिल होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में भी शामिल होंगे, वो प्लस उसमें दो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। वो कौन से हो जाएंगे? देखिए न्यूट्रिएंट्स कितने? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स। अब इनमें हम दो और जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे वाटर और दूसरा हम जोड़ देंगे रफेज। तो न्यूट्रिएंट्स, तो आगे न्यूट्रिएंट्स की बात आएंगे तो 5 आएंगे। कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। और कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपसे बोला जाएंगे तो हो जाएंगे वो 7, जिसमें 5 तो ये आपके जो न्यूट्रिएंट्स है यही रहेंगे और 2 उसमें वाटर और रफेज आपके शामिल हो जाएंगे। तो आप मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे आपके वो पता लग गया आपको, कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपको पता लग गया। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हम पढ़ेंगे आपके मेन जो, क्योंकि हमारा जो लेसन है वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे ही डिपेंड है पूरा, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आपको। नाउ वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इन डिटेल एंड व्हाट इज द रोल एंड द सोर्स ऑफ कंपोनेंट्स, कि ये हमें इनका कंपोनेंट्स का हमारे शरीर में क्या महत्व है और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे ना। तो पहला कंपोनेंट्स हमारा क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स पहला, ये हमारे का फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड है। तो इट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। देखिए इट इज एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसको आप टाइप भी कह सकते हो। इसमें कौन कौन से होंगे आपके? ग्लूकोज आता है, आपका स्टार्च आता है और तीसरा आता है शुगर। ये आपके टाइप्स है या एग्जांपल्स ऑफ, आपसे ये पूछ ले टेल द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको 3 बताने हैं आपके। कौन से? ग्लूकोज, स्टार्च और शुगर। और जो मेनली हम भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो कौन सा है? स्टार्च। मेनली स्टार्च is found in our food, कि हमारे भोजन में मेनली मुख्यतः स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट्स के एक फॉर्म है वो पाया जाता है। अब ये जो स्टार्च है इसका सोर्स क्या है? ये स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब इसके सोर्स क्या है? जितने भी आपके अनाज है, सीरियल्स में आपके आ जाते हैं वीट, राइस, ये सारे क्या हैं? इनमें हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। स्वीट पोटैटो, इससे क्या मिलता है? हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। शुगर जो हम चीनी लेते हैं वो भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट्स का क्या? इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। और ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन किन पदार्थों से मिलता है? सीरियल से मिलता है, वीट, राइस से मिलता है, स्वीट पोटैटो से मिलता है, शुगर से मिलता है। हमने ये हम पढ़ लिया किसके? पहला जो कंपोनेंट्स ऑफ द फूड कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ लिया। जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड हमारा क्या है? फैट। हम फैट को ही पढ़ते हैं। देखिए क्या है? फैट। अगला है हमारा फैट। ये इट आल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। ये भी क्या होता है कि इसको भी ये हमारे बॉडी में क्या प्रदान करता है? इट आल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी बट मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कि
मान लो अनाज से कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, सॉरी अनाज से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो वो अगर कम मात्रा में मिलता है तो हमारे पास ये जो फैट्स हैं ये अधिक मात्रा में, जो कार्बोहाइड्रेट से किसी चीज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है तो उसके दुगने रेट में हमें फैट से कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होती है। इसको एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए बस स्लाइस और बटर क्या है आपका, बटर फैट है, ठीक है। तो एक स्लाइस है, ठीक है, किसकी, बटर की, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है। और इधर एक स्लाइस है किसकी, ब्रेड की, तो ब्रेड से भी हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है। लेकिन ये जो बटर की स्लाइस है ये छोटी है और ये ब्रेड की स्लाइस काफी बड़ी है। ये बड़ी होने के बावजूद भी इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम मिलती है। वेयरएज ये जो बटर की स्लाइस है ये छोटी है, उसके बावजूद भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक मिलती है। क्यों, क्योंकि दीज आर फैट्स, ठीक है ना। फैट्स में और ऑयल्स में क्या डिफरेंस है, फैट जो पाए जाते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और जो ऑयल है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं आपके, जैसे मस्टर्ड ऑयल है। बटर क्या है, घी के एक फॉर्म में बटर, चीज ये किस में होते हैं, सॉलिड में होता है। ये सारे किसके हैं, सोर्स ऑफ फैट है। तो सोर्स ऑफ फैट क्या होता है, सोर्स ऑफ फैट आपके हो गया है बटर, चीज, ऑयल, ये सारे क्या है, सोर्स ऑफ फैट है। और इस फंक्शन क्या है आपका फैट का, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। तो हमने दो कंपोनेंट्स ऑफ द फूड पढ़ लिया, कौन कौन से हमने पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया, फैट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। अब किसके बारे में, प्रोटीन। एक चीज और बता देता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इनको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इनको जानते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड। इनको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कह सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय, अंडरस्टैंड बाय, या व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी गिविंग फूड्स, तो आप उसमें आसानी से कह सकते हो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन, और ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं, या प्रोटीन के सोर्स क्या हैं, और व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी, ये हम ये पढ़ेंगे। प्रोटीन आर द सब्सटेंस विच आर needed by our body for, किसके लिए जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी में, इसको क्या, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी सेल्स। देखिए हमारे शरीर को प्रॉपर विकसित होने के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है उनमें प्रोटीन है। और हमारे, जैसे हमें पता है कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के सेल्स से बना हुआ है, और कभी कभार हमें चोट लग जाती है तो उस घाव को भरने के लिए, या उन सेल्स में, चोट में जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए हमें जिस पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है वो है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर द सब्सटेंस विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर द ग्रोथ। ये इसका फंक्शन भी है कि हमें प्रोटीन की जरूरत क्यों करती है, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी सेल्स। इसके लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। व्हाई डू वी नीड प्रोटीन, ये उसका आंसर है। उसके बाद सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होगा, पल्सेस। जितनी भी प्रकार की दालें हैं वो किसके आपके एग्जाम्पल हैं, सोर्स हैं आपके उसके प्रोटीन के। मिल्क में भी आपका प्रोटीन होता है, और बीन्स में, सोयाबीन कह सकते हो आप, बीन्स कह सकते हो, ये आपके सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो ये हमने अब 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। अब नेक्स्ट जो हमारा जो फॉर्म है वो कौन सा है, विटामिन है। हम इस विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन का क्या रोल है और व्हाट आर द सोर्स ऑफ विटामिन।
विटामिन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी। विटामिन आर नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट, फॉर गुड आईसाइट। गुड आईसाइट, अच्छी नजर के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन की। हेल्दी स्किन, हेल्दी स्किन मतलब अच्छी त्वचा के लिए, रूखी वगैरह न है, उसके लिए हमें भी किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन की। गम्स, टीथ, अच्छे दांत मजबूत हो उसके लिए भी हमें प्रॉपर डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन के लिए भी हमें विटामिन की जरूरत पड़ती है। एंड फॉर इन चीजों के लिए हमें किसकी? विटामिन की जरूरत होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन? तो विटामिन आर नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट, अच्छी नजर के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, गम्स और टीथ के लिए, एंड प्रॉपर डाइजेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन की। ये तो हो गया इसके फंक्शन। या अब मैं आपको कुछ विटामिन के टाइप भी बता देता हूं कि मेजर विटामिन कौन से जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। टाइप्स और विटामिन कौन कौन से टाइप है? तो विटामिन ए, विटामिन B1, B2, विटामिन सी, विटामिन डी। दीज आर द सम टाइप्स ऑफ विटामिन। ये कुछ विटामिन के टाइप है। इसके अलावा और भी होते हैं कि K6 वगैरह भी ये होते हैं, लेकिन मेजर जो विटामिन हैं हमारे शरीर में, तो उनके कुछ एक टाइप्स मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए कि आपसे पूछ ले कि कुछ एग्जांपल्स बताओ विटामिन के, तो आप बता सकते हो विटामिन ए, विटामिन B1, B2, विटामिन सी, विटामिन डी। अब हम इनके रोल भी पढ़ ले। विटामिन ए, विटामिन ए क्या है? गुड आईसाइट, गुड आईसाइट के लिए हमें किसकी कौन सा चाहिए? विटामिन ए चाहिए हमें यहाँ पे इसके लिए, और प्रॉपर, ठीक है, गुड आईसाइट। तो ये इसके लिए सोर्स क्या होगा? लीफी वेजिटेबल, हमें ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए जिससे कि हमारी नजर कमजोर न हो, और हमारी जो यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि हमारी जो आंखों की नजर है वो दुरुस्त रहे। ठीक है, B1 और B2 ये जो विटामिन है ये किसके लिए चाहिए? हमें इसके लिए चाहिए आपको फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। प्रॉपर फॉर, इसका क्या फंक्शन होता है? प्रॉपर ग्रोथ की, हमारी बॉडी ठीक प्रकार से ग्रो करे। एंड प्रॉपर डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन, डाइजेशन, इसके लिए हमें विटामिन B1 और B2 की जरूरत पड़ती है। और ये हमें कहाँ से मिल सकता है? आपका ये मिल सकता है मिल्क और एग, इस प्रकार के जो सोर्स है उनमें B1 B2 जो विटामिन की प्राप्ति होती है। विटामिन सी, अब इसके लिए क्या चाहिए? विटामिन सी का क्या रोल है हमारे बॉडी में? फॉर हेल्दी गम एंड टीथ, हेल्दी गम एंड टीथ कि हमारे जो मसूड़े हैं, दांत वगैरह हैं, उनको ठीक प्रकार से फंक्शन करें, मजबूत रहें, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। इसमें आप जॉइंट भी लिख सकते हो, हमारे शरीर के जो विभिन्न जोड़ हैं जिनको जोड़ बोलते हैं वो आप विटामिन सी, उनके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन सी की। और इसके सोर्स क्या है? सभी खट्टे पदार्थ, सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन, ऑरेंज, आंवला, ये सारे क्या हैं? आपके विटामिन सी के सोर्स हैं। अब लास्ट हमारा बच गया विटामिन डी। विटामिन डी, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। विटामिन डी की क्या जरूरत पड़ती है? इसकी हमें जरूरत पड़ती है फॉर द हेल्दी बोन्स, ये जरूरत पड़ता है फॉर हेल्दी
हमारी हड्डियों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन डी की जरूरत पड़ती है हमें। और ये कहाँ से मिल सकता है? ये आपके विटामिन डी, ये कई बार इसका मेन सोर्स है, आप एक तरह से कह सकते हो सनलाइट, जो सन है वो इसका मेन सोर्स है। व्हेन वी एक्सपोज आवर बॉडी इन सनलाइट, आवर बॉडी प्रोड्यूस सम विटामिन डी इन आवर बॉडी। तो हमारे क्या है कि जब कभी हमारा शरीर, हम सूर्य के सामने या धूप में जाते हैं तो हमारे शरीर में अपने आप ही विटामिन डी की जो मात्रा है वो पैदा होती है, और वो हमारी हड्डियों के लिए उसका एक अपना महत्वपूर्ण होता है कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। अब हमारा लास्ट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड बच गया। कौन सा बच गया? मिनरल्स, जिनको हम खनिज पदार्थ बोलते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स को हिंदी में बोलते हैं खनिज। मिनरल्स इनके क्या है? required by our body for proper ग्रोथ, मतलब हमारे शरीर को सही विकसित करने के लिए, अच्छा विकास हो, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इसकी मिनरल्स की। एंड हेल्दी बोन्स की। तो ये इसका फंक्शन है, किसका? मिनरल्स का। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी बोन्स। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मिनरल्स की। अब कौन कौन से मिनरल्स हैं उसके बारे में हम लिख लेते हैं। मिनरल्स से आपसे कोई पूछ ले कि कुछ एक टाइप्स बताइए, टाइप्स ऑफ मिनरल्स बताइए, तो पहला आता है कैल्शियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। दूसरा आयोडीन, तीसरा आयरन। ये मेन आप इसको बता सकते हो कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स आपके कौन से हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, आयोडीन और आयरन। ये कैल्शियम की हमें क्या जरूरत पड़ती है? हमारे बोन्स वगैरह के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए और गम्स के लिए हमें इस मिनरल्स की जरूरत पड़ती है कि हमारी जो हड्डियां हैं, दांत हैं, वो मजबूत रहें। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस के। आयोडीन क्या होती है? देखिए, हमारे गले में थायराइड नामक ग्रंथि होती है, वो ठीक प्रकार से अपना कार्य करे, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन की। ठीक है। उसके बाद आयरन क्या होता है? हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो उसको ठीक प्रकार से उसका एक रेशियो बना रहे, हमारे शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग वगैरह हो, उसके लिए हमें किस मिनरल्स की जरूरत पड़ती है? आयरन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे आज हमने 5 कंपोनेंट्स ऑफ द फूड के बारे में पढ़ा। इनमें हमें व्हाट इज द रोल ऑफ द कंपोनेंट्स पढ़ा, उनके सोर्स ऑफ द कंपोनेंट्स पढ़ा। तो आप इसको अच्छे से इस टॉपिक को रीड आउट कर लीजिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लेके चलेंगे अगले पार्ट को। तो आज हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड कर लिए। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपके 7 है, वाटर और न्यूट्रिएंट 5 है, कंपोनेंट्स ऑफ 7 है। तो आज हमने 5 इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड को रीड आउट किया है। थैंक यू।